क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का वायरलेस क्लासेस में वेलकम है। बेसिकली हमारा क्लास 10 में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट एंड ठीक है। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी देख लिए थे। लाइक फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था अबाउट कंसोल इनपुट तथा आउटपुट फंक्शन, जिसमें हमने देखे थे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारे आउटपुट फंक्शंस के द्वारा जो हम लोग मैसेज है वो किस प्रकार अपने डिस्प्ले पे शो करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले मीन आपके मॉनिटर पे, कंप्यूटर, लैपटॉप के। ठीक है, सो सेकेंड नंबर हमारा जो टॉपिक है वो हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट नंबर टॉपिक देखा था। अगर आपने उसको मिस किया तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है जहाँ से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में नेम एंड आप सभी जिस डिस्ट्रिक्ट से इन वीडियोस को, क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं वो आप ज़रूर से लिखना ना भूलें। ठीक है, सो मॉनिटर पर हम लोग जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको डिस्प्ले करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेनली 3 फंक्शन हम लोगों को पहले से ही दिए गए हैं। लाइब्रेरी फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा प्रिंट एफ आउटपुट के लिए। ये सभी आउटपुट के लिए ही हैं, बट डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है। पुट कैर ये भी आउटपुट के लिए है, ये भी आउटपुट फंक्शन है। जो भी हम मैसेज है आउटपुट दिखाना चाहते हैं मॉनिटर पे, इसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं पुट कैर का। पुट्स का भी यूज़ करके हम लोग दिखा सकते हैं आउटपुट, बट डिफरेंस क्या है वही पॉइंट है और वही आपको समझना है। ठीक है, सो ये जो हमारे प्रिंटफ है फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है, और पुट कैर एंड पुट्स ये दोनों अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। ये हमने आपको कब बताया था? ये हमने आपको बताया था एस्टरडे क्लास में। एस्टरडे क्लास में मीन लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मेटेड हमारा प्रिंटफ होता है आउटपुट फंक्शन, पुट कैर एंड पुट्स जो होता है वो अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन होता है। ठीक है, दोनों आउटपुट ही हैं। जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन होता है यह फंक्शन मानक मीन स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी का एक पार्ट होता है। इसका यूज़ जो है प्रोग्राम में किसी भी डेटा, संदेश, इंफॉर्मेशन को मॉनिटर पर शो करने के लिए किया जाता है। इस फंक्शन का जो यूज़ होता है किसी प्रकार के अर्थमेटिक कैरेक्टर या स्ट्रिंग डेटा टाइप को प्रिंट करने के लिए हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा प्रिंटफ होता है वो फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन होता है। मतलब इसके द्वारा हम लोग फॉर्मेट रूप में अपना जो आउटपुट है वो मॉनिटर पर शो कर सकते हैं, अपने डिस्प्ले पे शो करते हैं आउटपुट को। ठीक है, आउटपुट को शो कराते हैं। और यहाँ पे ये दिया गया है कि इसके द्वारा मीन प्रिंट एफ के द्वारा इस फंक्शन का यूज़ करके हम लोग अर्थमेटिक मतलब गणितीय जो ऑपरेशन होते हैं, कैरेक्टर, स्ट्रिंग डेटा टाइप, सभी प्रकार के डेटा टाइप को हम लोग मॉनिटर पर शो करा सकते हैं इन फॉर्मेटेड रूप में, फॉर्मेट रूप में। एक प्रोग्राम के द्वारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है सी का या फिर कोड लिखा है। अभी के लिए आपको कुछ नहीं समझना है। ठीक है, क्यों मैंने क्या लिखा है, इंट क्या है, मेन क्या है, ये मैंने क्यों लिखा है, रिटर्न क्यों लिखा है, रिटर्न 0 क्यों लिखा है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। इंक्लूड स्टूडियो stdio.h, इतना तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि हम लोग कोई भी सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमको सबसे पहले यही लिखना होता है हेडर फाइल में। ये हमारा, इसको बोलते हैं हेडर फाइल, INCLUDE, इंक्लूड stdio.h। ठीक है, इसके अंदर लाइब्रेरी होता है। ठीक है, जो हमारा कोड लिखने के लिए यूज़फुल होता है, उसको हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट एफ। मैंने आपको यही पढ़ा रहा था प्रिंट एफ का यूज़ हम लोग किस प्रकार कैसे करते हैं। तो हमारा देखो यहाँ पे प्रिंट एफ मैंने लिखा है और यहाँ पे मैंने कुछ जानकारी शो कराई है आप सभी को प्रदर्शित करने के लिए। यहाँ पे इतना दिया है, हेलो वायरलेस क्लासेस स्टूडेंट्स। अब मैं देखो यहाँ पे रन करा रहा हूँ। रन कराने के बाद क्या हुआ, इस प्रोग्राम को यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट, आउटपुट लिखा हुआ है। ये हमारा आउटपुट का स्क्रीन है, बट जब मैं आपको प्रोग्राम कराऊंगा तो उसमें और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो वायरलेस क्लासेस स्टूडेंट्स। ठीक है, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। ये तो इस वेबसाइट की तरफ से मैसेज है, बट हमने जो मैसेज आपको शो कराया है डिस्प्ले पे वो यही करवाया है, हेलो वायरलेस क्लासेस स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है,
चलो मैं एक छोटा सा और इसमें चेंज कर दे रहा हूँ। आप बोलोगे कि आप सर पहले से ही लिखे थे, बट चलो एक और देख लो इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और चेंजेस कर दिया। अब देखो इसको रन कराया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से क्या डिस्प्ले में मिला हमको मैसेज, हेलो हर्ष वायरलेस क्लासेस बाय हर्ष पाठक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने printf फंक्शन का यूज़ किया है। किस लिए यूज़ किया है? केवल जो हमारा मैसेज है उसको शो कराने के लिए, ऑन डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको कट करता हूँ, अपने स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, सो अभी आपको printf फंक्शन जो होता है उसका यूज़ हम लोग किस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं, विथ एग्जाम्पल अब तो बता दिया, विथ प्रोग्राम बता दिया। अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और फिर भी कोई डाउट है तो कहाँ आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। नंबर आपको दिया गया है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो ग्रुप के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है पुट कैर फंक्शन फॉर आउटपुट प्रिंट कराने के लिए ऑन मॉनिटर। ठीक है, जो हमारा पुट कैर फंक्शन होता है, इस फंक्शन का यूज़ केवल एक वर्ड को मॉनिटर पर लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, पुट कैर जो होता है उसमें जो हमारा इसका मीन अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो इसमें होता है हमारा वेरिएबल का नाम और नेम। ठीक है, वेरिएबल और नेम। जो हमारा वेरिएबल और नेम है उसमें हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप का यहाँ पे वेरिएबल का नेम आपको दर्शाया गया है। टोटली आप ये समझ लो कि जो हमारा पुट कैर फंक्शन होता है वो बेसिकली कैरेक्टर टाइप के जो डेटा टाइप के जो हमारे होते हैं वैल्यूज़ डेटा, उन्हीं को हम लोगों को आउटपुट शो कराने के लिए मॉनिटर पर यूज़ किया जाता है। पुट कैर में हम लोग नंबर, जो हमारा पुट कैर फंक्शन होता है उसमें हम लोग नंबर मतलब आपको पता है 1 2 3 4 ये सब आउटपुट में नहीं दर्शा सकते हैं डिस्प्ले पे। पुट कैर में हम लोग केवल एक वर्ड जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, एच लिखा, और ये सब क्या है, ये हमारे किस प्रकार के डेटा टाइप हैं, ये हमारे कैरेक्टर डेटा टाइप होते हैं। कैरेक्टर टाइप के जो डेटा होते हैं वो केवल क्या होते हैं, सिंगल कोट्स में केवल एक वर्ड वहाँ पे आपको लिखने की परमिशन दी जाती है। अगर आपने यहाँ पे 2 वर्ड 3 वर्ड भी लिख दिए तो आपका ये कैरेक्टर नहीं रह जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप का ये डेटा बन जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा पुट कैर फंक्शन होता है इसका यूज बेसिकली हम लोग करते हैं कैरेक्टर टाइप के जो डेटा होते हैं उनका डिस्प्ले कराने के लिए, उनके आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया उदाहरण के लिए ए मॉनिटर पर हमको डिस्प्ले करना है तो हम लोग पुट कैर, और यहाँ पे देख लो यहाँ पे मुझे क्या मिला, सिंगल कोट्स में मैंने ए को यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर किसी भी वेरिएबल में सी नाम का आपको वैल्यू को स्टोर कराना है मॉनिटर पे, वहाँ पे आपको शो कराना है तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो पुट कैर फंक्शन होता है उसका यूज़ हम लोग किस प्रकार के लिए करते हैं, पुट कैर फंक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप के जो हमारे डेटा होते हैं उनको मॉनिटर पर प्रदर्शित करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी से डिपेंडेंट है, और हाँ जो हमारा यहाँ पे मैंने आपको बताया है पुट कैर, वो क्या है, अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन होता है, अनफॉर्मेटेड। फिर आता है हमारा पुट्स फंक्शन। ठीक है, 3 फंक्शन मैंने आपको बताया था, बेसिकली आउटपुट शो कराने के लिए 3 फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। पहला हमारा कौन सा था, प्रिंटफ जो होता है वो फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन होता है, उसके द्वारा हम लोग फॉर्मेट रूप में स्ट्रिंग, कैरेक्टर, नंबर, जितने भी डेटा टाइप होते हैं वो सब हम लोग कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, प्रदर्शित। बट जो हमारा पुट कैर होता है उसके द्वारा हम लोग केवल कैरेक्टर डेटा टाइप के जो डेटा है उनको हम लोग आउटपुट कराते हैं, वो हमारा अनफॉर्मेटेड आता है फंक्शन, आउटपुट फंक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा पुट्स फंक्शन। इस फंक्शन का जो यूज होता है केवल स्ट्रिंग को मॉनिटर पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। स्ट्रिंग टाइप के जितने भी डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए हम लोग इस आउटपुट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रिंग को बेसिकली हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं। ठीक है, कैरेक्टर में हम लोग कितने सिंगल कोट्स में केवल एक वर्ड लिखते हैं, स्ट्रिंग में हम लोग डबल कोट्स में जितना वर्ड लिखना चाहे उतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है दोनों में मेन डिफरेंस। जो हमारा कैरेक्टर होता है उसके लिए हम लोग आउटपुट शो कराने के लिए पुट कैर का यूज़ करते हैं फंक्शन का, और जो हमारा स्ट्रिंग होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पुट फंक्शन का। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर है इससे रिगार्डिंग अगर आपका, तो बहुत सी जो है नॉर्मल है, ये बहुत ही नॉर्मल है, आपको ज़्यादा डिफिनेशन पे नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, यह अर्थमेटिक वेरिएबल के मान को नहीं प्रदर्शित कर सकता है, इसमें हम लोग इंटीजर, नंबर,
ये सब नहीं कर सकते हैं स्टोर। इसके द्वारा हम लोग नहीं शो करा सकते हैं डिस्प्ले पे। इसके द्वारा हम लोग केवल क्या डिस्प्ले करा सकते हैं, इसके द्वारा हम लोग केवल स्ट्रिंग डेटा टाइप की जो डेटा है वही हम लोग अपने मॉनिटर पे शो करा सकते हैं। ठीक है, एक पुट्स फंक्शन के द्वारा केवल एक ही संदेश मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जा सकता है, एक से अधिक नहीं। ठीक है, और नीचे यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट किया गया है इन सब चीज़ों के बारे में। देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताया गया पुट्स और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा में, ठीक है, डबल कोट्स के अंतर्गत यहाँ पे लिखा गया है हेलो, एंड पुट्स के अंदर यहाँ पे लिखा गया है डबल कोट्स में वेलकम, और इसका जो आउटपुट है वो मॉनिटर पर इस प्रकार शो करेगा, हेलो वेलकम। ठीक है, मतलब देखो पुट्स के द्वारा हम लोग वन टाइम में वन इंफॉर्मेशन वन डेटा ही शो करा सकते हैं। जैसे हमको शो कराना है आउटपुट में हर्ष पाठक, ठीक है, ये लिखना है हमको HARSHPATHAK, ये हमको लिखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले पुट्स का यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग पास करेंगे हर्ष, एंड दूसरा एक पुट्स बनाएंगे फंक्शन, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे पाठक। ठीक है, तब जा करके ये दोनों हमको मिलेगा हर्ष पाठक। ठीक है, तो इतना प्रोसेस करना पड़ेगा पुट्स फंक्शन के लिए, और ये भी अनफॉर्मेटेड होता है। ठीक है, पुट कैर किसके लिए, कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पुट कैर जो फंक्शन होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप की जो डेटा होते हैं उनको हम लोग डिस्प्ले प्रदर्शित करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो हमारा प्रिंटफ होता है वो हमारा फॉर्मेटेड होता है। ये सभी प्रकार के डेटा टाइप जो होते हैं उनके डेटा को हम लोगों को आउटपुट मॉनिटर पर शो कराने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरली हमको कौन सा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जनरली हम लोग को यूज़ किया जाता है प्रिंटफ, बहुत ही अच्छा होता है और आप सभी के लिए ये यूज़फुल है। ठीक है, इसमें हम सभी प्रकार के डेटा टाइप को जो है प्रिंट करा सकते हैं आउटपुट के लिए अपने मॉनिटर पे, ये फॉर्मेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इनपुट से रिलेटेड रहेगा। यूज़र द्वारा जो हमको इनपुट लेना होता है उसको हम लोग किस प्रकार लेते हैं, यूज़र द्वारा इनपुट हम लोग किस प्रकार लेते हैं। ठीक है, उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट लेना, उसके लिए कौन कौन से फंक्शन है उसको हम देखेंगे। ठीक है, सो प्रीवियस लेक्चर को आप लोग की जरूर से